हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 सी जीके चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। आपकी जीके की बुक से चैप्टर 7 करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। तो स्टूडेंट, ये है आपका चैप्टर 7 इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो शुरू करते हैं। हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। सिंस 1947 India has had 15 prime ministers, including Gulzarilal Nanda, who twice acted in the role. Learn their name. यहाँ पे आपको कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए हुए हैं जो 1947 से लेकर अब तक बने हुए हैं। वो सभी आपको नाम यहाँ पे दिए हुए हैं विद उनकी पिक्चर। तो यहाँ पे हमें उन सब के बारे में रीड करना है। इसमें गुलजारीलाल नंदा है एक प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर का रोल उन्होंने प्ले किया है। ओके, तो चलो उनके नाम से लर्न करेंगे हम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका टाइम पीरियड था 1947 टू 1964। 1947 टू 1964। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो आपकी जीके में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं हम सेकंड पे। कहाँ पे? सेकंड। तो सेकंड है आपका गुलजारीलाल नंदा। अभी हेडिंग में बात की थी कि गुलजारीलाल नंदा है, उन्होंने 2 बार रोल निभाया है प्राइम मिनिस्टर का। तो यानी कि 2 बार वो बने भी हैं। तो उनका टाइम पीरियड क्या है? 1964 में बने थे वो सिर्फ 13 डेज़ के लिए, सिर्फ 13 डेज़ के लिए। और फिर 1966 में भी वो 13 डेज़ के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड कौन है यहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री। उनका टाइम पीरियड क्या है? 1964 टू 1966 उनका टाइम पीरियड। इन सब का आपको यहाँ पे करना क्या है? इन सभी का आपको टाइम पीरियड लर्न करना है और नंबर लर्न करने हैं कि 4th प्राइम मिनिस्टर कौन था, 5th प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 4th प्राइम मिनिस्टर आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आपको बताना है 1966 टू 1977 एंड 1980 टू 1984। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 बार उनका टाइम दिया हुआ है, यानी कि वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बनी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ठीक है, तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद हम 5th की बात करेंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे इंडिया की 5th इंडिपेंडेंट इंडिया की 5th प्राइम मिनिस्टर रही हैं, जो कि उनका टाइम पीरियड क्या है? 1977 टू 1979। ओके, अब बात करेंगे हम 6th प्राइम मिनिस्टर की, विच इज़ चरण सिंह। उनका टाइम पीरियड क्या है? चरण सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1979 टू 1980। ओके, अब हम बात करेंगे 7 जो 7th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो है थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का टाइम पीरियड क्या है? 1984 टू 1989। उसके बाद बात करेंगे हम 8th। जो 8वें नंबर पे हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री बने वो थे वीपी सिंह। अब वीपी सिंह का टाइम पीरियड क्या है? वीपी सिंह का टाइम पीरियड है 1989 टू 1990। ओके, अब हम बात करेंगे 9th पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे चंद्रशेखर। एक आता है नाम चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन वो अलग हैं, ये अलग हैं। ये हैं चंद्रशेखर। इनका टाइम पीरियड क्या था? सिर्फ 1990 से लेकर 1991। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे 10th प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का टाइम पीरियड क्या है? 1991 टू 1996। उसके बाद हम बात करेंगे 11th पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये इनका टाइम पीरियड है 1996 में बने थे, ये सिर्फ 16 डेज़ के लिए। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर बने 1998 टू 2004।
2004 में। ओके, अब 12th पे आते हैं हमारे HD देवगौड़ा। ये बने थे हमारे 12वीं प्रधानमंत्री। इनका टाइम पीरियड था 1996 टू 1997। ओके, अब हम बात करेंगे 13 जो हमारे 13वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, वो थे आईकी गुलजारीलाल। उनका टाइम पीरियड क्या था 1997 टू 1998। कौन से नंबर के थे? ये 13वें नंबर पे थे। और 14वें नंबर के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे वो रहे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का टाइम पीरियड क्या था 2004 से 2014, 2004 टू 2014। उसके बाद हम बात करेंगे अपने 15वें प्रधानमंत्री की, वो हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। उनका टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ था? उनका टाइम पीरियड ये देखिए यहाँ पे 2014 से शुरू हुआ, और 2014 के बाद 2014 के बाद 2019 में फिर ये दोबारा से PM बने हमारे देश के, यानी कि 16वें भी यही हो गई। 15 के बाद नंबर क्या आएगा? 16वां नंबर आएगा। इनकी 16वीं नंबर के प्रधानमंत्री भी हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी बने। ओके, अब उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर फिल करने हैं। और किस बेस पे करने हैं? ये इन्हीं सभी जो आपने अभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ी, किसका कितना टाइम पीरियड रहा है, कौन कितनी बार PM बना है, और कौन महिला पहली प्रधानमंत्री बनी, कौन जो पुरुष थे वो पहले प्रधानमंत्री बने, ऐसे सभी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और वो सभी आप इसमें आंसर देंगे। इनमें से हम यहाँ पे कुछ रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बोर्न हुए हैं, यानी कि जिन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद जन्म लिया है, वो हमारे देश का कौन से प्रधानमंत्री है? वो हमारे जो 15 और 16 नंबर के प्रधानमंत्री हैं वो हैं, मतलब कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, वो वाज इंडियाज़ ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। वो कौन से हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ओनली एक्ट किया है प्रधानमंत्री का? वो आपको इसमें भी बताया गया था आपकी हेडिंग में, जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया, तो वो कौन थी? गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन के आप आंसर अपनी नॉलेज की अकॉर्डिंग दोगे। नॉलेज के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि आप कोई भी आंसर बना सकते हो, वही आंसर जो हमने अभी तक इस वीडियो में किया है और जो आज तक हमने अपनी GK में किया है, उनके आपको इतनी नॉलेज हमने आपको अरे हो गई कि भी इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर जल्दी से दे पाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 7। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।